उत्तर भारत में हुए सूखा के वजह से आप देख सकते हैं कि फसल की हालात क्या है और किस प्रकार से फसल मरती जा रही है। लोग पानी चला रहे हैं, कितनी भी मेहनत जुगत करके पानी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर कितना पानी चलाया जाए, कितना पानी ये लोग चलाएं कि ये सूखे से धान की फसल को बचा सके। लेकिन इसका सही बात कही जाए तो इसका सही सॉल्यूशन जो कुदरती बरसात की होती है, जिससे फसल को जो बल मिलता है और वातावरण जो बरसात का होता है, तो ऐसे में जो फसल होती है तो उसमें किसानों को बहुत फायदा होता है और अच्छी फसल होती है। जबकि इस वर्ष बरसात न होने के हिसाब से हरियाली तो नज़र आ रही है, किसानों ने मेहनत किया है, फसल के लिए बीज बोया है, लेकिन जो दिखाई पड़ना चाहिए, जो फसल में ग्रोथ दिखाई पड़ना चाहिए, वो संपूर्ण रूप से फसल मरती जा रही है। और देखिए खेतों में तिराड़ें पड़ते जा रही है और हर जगह तिराड़ पड़ गया है, सूखता जा रहा है, पूरा का पूरा खेत सूखता जा रहा है। तो ऐसे में बात करते हैं कि देखा जाए तो इस वर्ष फसल की जो पैदावार है इसमें काफ़ी हद तक कमी आने की संभावना नज़र आ रही है। पूरे तालाब जो बरसात में लबालब पानी से भर जाया करते हैं, लेकिन वो देखिए ये क्या वातावरण है इस वर्ष कि ये पूरे के पूरे तालाब भी सूखे नजर आ रहे हैं और सूखते जा रहे हैं। और वातावरण क्या कह रहा है देख लीजिए, पूरा का पूरा बादल एकदम साफ है, बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। सूर्य देवता को आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से अपनी तीव्र तापक्रम में दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी रोशनी तापक्रम और गर्मी भी पड़ रही है यहाँ पर इतनी जोर शोर से। तो कुल मिला जुला कर अगर बात की जाती है, देखने जाए तो इस वर्ष जो सावन का महीना शुरू हो चुका है, सावन का महीना शुरू होने के बावजूद भी बरसात का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आपकी बरसात न होने की वजह से पानी चलाना पड़ रहा है और पानी चला करके सिंचाई करनी पड़ रही है। तो ये है हालात जो आप देख सकते हैं कि खेतों में किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बरसात की बात करते हैं तो बरसात तो कुछ भी नहीं हो रहा खेतों में, जबकि काम भी चालू है, मेहनत मजदूर किसान कर रहे हैं। लेकिन देखने जाए तो इस साल बरसात की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। देख सकते हैं प्रस्तुत ये आप खेत की हालत देखिए कि बरसात का पानी तो हुआ नहीं, पानी की सिंचाई भी की गई है, पानी नमी है, लेकिन उसके बावजूद में भी अगर पानी की कमी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे खेत में क्रैक पड़ चुका है, तिराड़े पड़ सके। ये एक सूखे का यह नमूना है या सूखे की तरफ इशारा करता हुआ यह खेत आप देख सकते हैं कि संपूर्ण तौर से सूखे की आशंका बता रहा है। और उम्मीद है कि शायद बरसात न हो, फसल को बहुत नुकसान होने की भी संभावना दिख रही है। खेतों में फसल तो लहलाने को तैयार है, लेकिन जिधर भी देखो, जहां भी देखो, सूखे की वजह से, पानी की कमी की वजह से जहां भी देखो पूरे के पूरे खेत में दरारें पड़ती जा रही हैं, ज़मीन फटती नज़र आ रही है और यह एक सूखे का संकेत देता हुआ प्रतीक होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया विस्तार के इलाकों को घोषित किया गया है सूखाग्रस्त। अब देखना है कि क्या होता है, आने वाले समय में क्या बरसात होगी या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय खेत लहलहाते दिखाई पड़ रहे हैं, खेतों में पानी भी चला जा रहा है। लेकिन देखिए ये है फसल लहलहाते हुए, लेकिन जहाँ भी देखो चारों तरफ ज़मीन फटी नज़र आ रही है। यानी सीधी सी बात है कि पानी की कमी, कुदरती पानी की कमी, जिसकी वजह से इस वर्ष लगता है कि खेती में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किसानों का होने वाला है।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेढकों का टर्राना और बारिश के लिए मांग करना प्राचीन कालों से माना जाता है। तो प्रचलित दृश्य में आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई पड़ रही है, टर टर की आवाज़, लगता है मेढकों को पता चल गया है, मेढकों शांत हो गए, मेढकों की है। तो ये भी बारिश की मांग करते हैं, तो ये अपनी ऐसी प्रतिध्वनि निकालते हैं। ऐसा प्राचीन कालों से लोगों का, किसानों का, सभी का ही मान्यता है। लेकिन इस वर्ष जो बारिश नहीं हुई रही है और बारिश होने के बावजूद थोड़ी बहुत बारिश हुई, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आपको दिखा देना चाहते हैं, ये हलाहता खेत है। मेढक लोग तो शांत हो गए, उन्हें लगता है कुछ आभास हुआ होगा। और दूसरी तरफ देखिए, पानी तो चलाया गया है खेतों में, धान को बचाने के लिए, धान को सुरक्षित रखने के लिए, सूख न जाए। लेकिन देखिए आप, एक तरफ पानी चलाया गया है तो दूसरी तरफ देखिए धान सूखता भी नज़र आ रहा है। और सूखता नज़र आ रहा है तो ये जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छी फसल न दे पाए या शायद न भी हो पाए, दोनों ही बात है। और कितनी मेहनत करके किसान ने खेती किया, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के बढ़ते भावों को देखते हुए भी फिर भी किसान इस समय रिस्क ले रहे हैं कि पानी का विश्वास करते करते, भरोसा करते करते तो थक गए। लेकिन डीजल पंप सेट के द्वारा ये पानी चलाया जा रहा है खेतों में, लेकिन फिर भी फसल जैसे यूँ खबर पड़ती है कि सूखती नज़र आ रही है। एक तरफ किसानों की फसल डूब गई, एक तरफ सूखा की वजह से किसानों का फसल सूखता जा रहा है, दूसरी तरफ अब किसानों के पास कोई जरिया नहीं बचा, सिर्फ खींची हो। आप देख सकते हैं कि जो दृश्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं वह है सरजू नदी के अंदर में कुछ लोग फिशिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं और जी जान लगा करके फिशिंग के व्यवसाय में लग चुके हैं। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, ऐसा तो आपने कहानी और गाने सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको इस गाने के ऊपर की कहानी बता देना चाहता हूँ। इस संसार में सभी अपना एक जीवनचर्या है, उसी प्रकार से सुबह होती है, कोई व्यवसाय में निकल पड़ता है और निकलते ही उनका कोई न कोई काम काज क्रियाकलाप तो शुरू हो जाता है। तब देखिए माझी लोग निकल रहे हैं फिशिंग के लिए। सूरत भूमि में दर्शक मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में कई जगह अभी भी ऐसे हैं जहां पे बरसात तो छिटपुट हो रही है, लेकिन उस प्रकार की बरसात नहीं हो रही है जो फसल के लिए अनुकूल हो, या फसल की उपलब्धता के हिसाब से बरसात नहीं हो रही है। तो ऐसे में हमारे बीच कुछ किसान हैं जिनका खेत आप देख सकते हैं, खेत पूरा सूखा सूखा है और खेती की हुई जो फसल डाली हुई, बीज डाली हुई और डीजल लगा करके पानी की सिंचाई की हुई ये फसल इतनी हुई है, लेकिन अब कितना फसल की सिंचाई की जा सकती है वो तो कुदरती होती है। लेकिन अब यह देख सकते हैं नज़ारा कि पूरी तरीके से सूखा सूखा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हमारे बीच कुछ किसान हैं, तो हम जानेंगे उनसे कि वे क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? ये बाज खेती के हमन के सुखत आटे, अब सरकार कुछ मदद दी कि नहीं दी, बारिश होई कि नहीं होई। हाँ, तो कैसा लग रहा है कि मतलब बरसात होगा कि नहीं, क्या उम्मीद लग रहा है? कौनो उम्मीद नहीं है जे नहीं होगी। हाँ, बरसात का उम्मीद नहीं है ना, तो सूखा पड़ गया है, ऐसा लग रहा है। सूखा पड़ गई है। थी धान होई कि नहीं होई। हाँ, कोई उम्मीद नहीं है, कौनो उम्मीद नहीं है। तो आप लोगों का काफी नुकसान भी हो सकता है। हाँ, तेल सब जोताई थी, सब तो भर्ती डूबी जाई ना। हाँ, काफी भर्ती आप लोगों ने लगाया होगा। हाँ। और क्या आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी कि जैसे आपको क्या मदद मिले, इसके लिए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, हमन के राशन पता ही मिली कि नहीं मिली, मदद ही कुछ
हाँ? तो चलिए, मैं यहाँ पर एक और भी शख्स हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी। क्या बताना चाहेंगे आप इस समय जो आप खेत में खड़े हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और कैसी परिस्थिति इस समय लग रही है? इस समय यही देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है। जी। खेत में खड़े हैं और डीजल उजल अपना पानी चला के देख रहे हैं। जैसे प्रकृति की देन होती है, बारिश होती है, फसल हो जाती है, बाकी वो भी संभावना नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं, हम लोग का फसल होगा कि नहीं होगा। देख रहे हैं कि सूखा पड़ जाएगा हम लोग का फसल। यानी कि लगता है कि इस बार सूखा ग्रस्त घोषित हो जाएगा ये एरिया? हो जाएगा। सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार हम लोग को कुछ सहायता भाई करे, हम यही उम्मीद रखते हैं। काफी आप लोग का नुकसान होगा? काफी नुकसान खेती बाड़ी उसी तरह से दिखाई दे रहा है कि इसका काफी हम लोग को नुकसान हो रहा है। डीजल नुकसान हो गया, मेहनत नुकसान हो गया, सूखा उसी तरह से पड़ गया। अब इसी से सरकार से गुहार हम लगाएंगे कि यही कि भाई हम लोग को कुछ मदद चाहिए। क्यों बरसात हो नहीं रही है? बरसात हो ही नहीं रही, छूट फूट पड़ रहा है पानी, बाकी वैसी बरसात नहीं हो रही है। इस वजह से मालूम चल रहा है कि सूखा पड़ेगा। यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर जो किसान हैं यह कह रहे हैं कि हमने फसल में लागत लगाया, डीजल लगाया, मेहनत लगाया, और ये सब लगाने के बावजूद यहाँ पर जो परिस्थिति आप देख सकते हैं कि पूरा सूखे का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना है कि सरकार इन विस्तारों को सूखाग्रसित घोषित करता है या नहीं करता है, ये तो फिलहाल आने वाला समय में ही बताएगा। और कुदरत की तरफ से क्या अब बरसात होगी या नहीं होगी, ये तो फिलहाल कुदरत को ही पता होगा और आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से बरसात होगी और फसल होगा या नहीं होगा, या सूखा घोषित हो जाएगा और किसानों का फसल नुकसान हो जाएगा। मैं राम लखन साहनी, कैमरामैन मोहन के साथ बरहाज देवरिया।